Hi friend, this is lecturer Malik Patel and today I am going to teach you reaction with arene sulfonyl chloride. इस रिएक्शन को हिंसबर्ग टेस्ट भी कहा जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है प्राइमरी अमाइन या फिर सेकेंडरी अमाइन के साथ और करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होता है। तो यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले वाली एग्जाम्पल में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट करेंगे इथिलमाइन के साथ और देखेंगे प्रोडक्ट क्या मिलता है। दिस इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट किया जा रहा है इथिलमाइन के साथ। इस इथिलमाइन को मैंने इस तरह से लिखा है C2H5NHH, इट मींस C2H5NH2। तो यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है इथिलमाइन के साथ और प्रोडक्ट तैयार होता है N-इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। किस तरह से रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये स्ट्रक्चर है बेंजीन का, सल्फोनिल Cl मींस क्लोराइड, यहां का Cl और यहां का H ये कंबाइन हो जाते हैं। सो व्हाट रिमेन, बेंजीन S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस सल्फर के साथ नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। दिस सल्फर कंबाइनिंग विद दिस नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन ऑफ अमाइन, अमाइन का जो नाइट्रोजन है उसके साथ सल्फर यहां पे कंबाइन होगा। अब देखिए सल्फर जब कंबाइन हो गया तो स्ट्रक्चर आपको किस तरह से मिलेगा, HC2H5 NHC2H5, साइड प्रोडक्ट मिल रहा है इससे। तो यहां पर इस नाइट्रोजन के साथ इथिल ग्रुप है और ये N इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम किस तरह से लिखेंगे। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे नाइट्रोजन का डिस्कस करेंगे तो इसके साथ एक इथिल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, इट मींस दिस इज द सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में भी आपने देखा था कि नाइट्रोजन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन वहां पे जुड़ा होता है और साइड में दो अल्किल या फिर एरिल ग्रुप वहां पे होते हैं। इट मींस NH इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन। NH जो है सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप है और सेकेंडरी अमाइन का जब हम नाम लिखते हैं तो वहां पे आपको कैपिटल N शो करना होता है। तो इसका नाम किस तरह से होगा, N कैपिटल N, C2H5 इथिल, और इस स्ट्रक्चर का नाम है, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फन अमाइड, जिसको कहते हैं N-इथिल बेंजीन सल्फन अमाइड। इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज वन हाइड्रोजन। इसके अंदर अगर आप अल्कली मिलाते हैं तो अल्कली के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। दिस N-इथिल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ नाइट्रोजन इन दिस प्रोडक्ट। यहां पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है और एसिडिक होने की वजह से ये बेस के साथ इजीली रिएक्शन करता है। एल्कलीज आर बेस और ये बेस में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमाइन का अगर आप एग्जांपल लेंगे तो इसी एग्जांपल में आपको माइनर चेंज करना है। जहां पर मैंने H लिया हुआ है वहां पे आप C2H5 ले सकते हैं। अगर यहां पे आप C2H5 लेंगे, इधर C2H5 है, H रिमूव करके अगर आप C2H5 वहां पे लगाते हैं तो ये सेकेंडरी अमाइन हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि H को निकालकर अगर हम कोई अल्किल ग्रुप वहां पे लगाएंगे तो सेकेंडरी अमाइन हमको मिलेगा। ये प्राइमरी अमाइन, इथिल अमाइन इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब हम बात करेंगे कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये सेकेंडरी अमाइन के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। नाउ वी हैव टेकन अनदर एग्जांपल। यहां पर हमने सेकेंडरी अमाइन लिया है डाइथिल अमाइन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको ट्रीट किया जाता है
डाइथिलामाइन के साथ, जो कि एग्जांपल है सेकेंडरी अमाइन का। सेम रिएक्शन है। This hydrogen and the Cl gets combined to form a side product HCl. What remain? ये जो S है ये जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ, तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, बेंजीन S डबल बॉन्ड O N N कॉमाइन डाइथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। इस नाइट्रोजन के साथ दो एथिल ग्रुप है, तो किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे? दो सेम ग्रुप है तो डाई, उसके पहले दिस इज टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में एक नाइट्रोजन होता है, उसके साथ तीन अल्किल या फिर एरिल ग्रुप अटैच होते हैं। सो एन हियर देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ टर्शरी अमाइन। तो आप टर्शरी अमाइन का नाम किस तरह से लिखेंगे? एन कॉमाइन, ये इथिल ग्रुप भी इस नाइट्रोजन के साथ है और ये इथिल ग्रुप भी नाइट्रोजन के साथ। सो एन कॉमाइन, दो सेम ग्रुप है डाई, C2H5 मींस इथिल, और स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन सल्फोनामाइड। The most important point here, there is no hydrogen atom attached with nitrogen in this product, hence it is insoluble in the alkali. ये अल्कली में soluble नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा है कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, that's why it is in product, that's why it is soluble in alkali, वो अल्कली में soluble है। क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम है that is more acidic, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। दिस प्रोडक्ट नेवर सॉल्युबल इन अल्कली।